पिक्चर चालू करो बे। प्रियंका जी, आपके पास आते हुए देखिए, लालू प्रसाद यादव हो, हेमंत सोरेन हो, सबने गिरफ्तारी के बाद तो रिजाइन ही किया। संजय निरुपम ऐसा कह रहे हैं कि कुर्सी से नहीं चिपकना चाहिए। ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है तो क्या है? जेल से कैसे सरकार चलेगी भाई? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। सभी को नमस्ते। अंजना जी, मैं चाहूंगी मेरी बात को 2 मिनट बहुत ध्यान से आप भी और आपके दर्शक भी सब सुने। देखिए, मैं सारी बातें वैसे तो रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ गौरव भाटिया जी की, पर जरूरत नहीं है क्योंकि उनको हमारे नेता भ्रष्टाचारी लगते हैं और सुकेश महाचंद्र शेखर जो है महाठग, उनकी बातों पे ये रिलाई करते हैं। तो इनकी बात को मैं खारिज करती हूँ। खारिज क्यों भी करती हूँ? कल जब अरविंद केजरीवाल जी को रिमांड पे भेजा गया, तो रिमांड पे उनको भेजा गया एक शरद चंद्र रेड्डी के बयान के आधार पे। ईडी ने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी ने कहा है कि 100 करोड़ की ब्राइब दी अरविंद केजरीवाल जी को। इसलिए इस पे थोड़ा सा आपका जानना जरूरी है। नवंबर 9 को क्या हुआ था कि शरद चंद्र रेड्डी एक वो व्यक्ति हैं जिनको 5 जोन के लाइसेंस मिले थे दिल्ली में हमारी शराब नीति के तहत। तो उसके बाद क्या हुआ कि ईडी ने उनको पकड़ा। ईडी ने कहा ये लाइसेंस मिलने के लिए तुम्हें कितनी तुमने ब्राइब दी? ईडी ने, शरद चंद्र रेड्डी ने कहा मैंने 1 रुपए की ब्राइब नहीं दी। तो ईडी ने अगले दिन ही उनको 10 नवंबर को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उनको बोला कि लिखो कि तुमने 100 करोड़ की ब्राइब दी। वो कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि मेरे से ईडी जबरदस्ती कह रही है कि मैं ऐसा लिखूं, ये बिल्कुल बेसलेस आर्ग्यूमेंट है, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। 6 महीने उनको जेल के अंदर रखा गया। इस 6 महीने में शरद चंद्र रेड्डी ने कल जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है, भाजपा को 60 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे के रूप में दिया। इसके बाद जब उनकी बेल दोबारा हाईकोर्ट में लगी तो ईडी ने बोला कि आप इनको बेल दे दीजिए, इनकी बैक में बहुत दर्द रहता है। रेगुलर बेल मिल गई उनको पीएमएलए के केस में, क्योंकि ईडी ने कोई आपत्ति नहीं की। कोर्ट इसमें कुछ कर नहीं सकता क्योंकि लॉ में लिखा है कि बेल नहीं होगी। तो ईडी ने आपत्ति नहीं की, कोर्ट ने बेल दे दी। उसके बाद वो अप्रूवर बन गए। अप्रूवर बनने के बाद उन्होंने कहा कि 100 करोड़ मैंने अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? इस बयान के आधार पर बस एक बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है कि ये सब कोर्ट में तो बता रहे होंगे ना आप लोग? बिल्कुल कोर्ट में बता रहे होंगे ना? हाँ, तो फिर कोर्ट इस पर फैसला करेगा। इससे आप और हम जज नहीं बनते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना मैम। ठीक है, आपने फैक्ट्स रख दिए। अंजना जी सुनिए, अब मेरे सवाल पे तो आइए प्रियंका जी। कल नहीं प्रियंका जी, अब मेरे सवाल पे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो अंजना जी सेम यार्डस्टिक रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर घोटाले का आरोप लग रहा है। देश के सबसे बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्होंने काला धन, हम जेल जाने की बात कर रहे हैं। किया। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। जेल जाने की प्रधानमंत्री मोदी से भी इस्तीफा मांगना चाहिए हमें। वो इन्वेस्टिगेशन तो होगी नहीं उनके ऊपर क्योंकि ईडी उनकी है। तो सबसे पहले इस्तीफा उनको देना चाहिए। हमने एक चवन्नी का रिकवरी नहीं हुई है ईडी द्वारा। हम इनके दबाव में नहीं आएंगे। अगर ये हमारी रेप्यूटेशन परसेप्शन खराब करने के लिए हम सबको भी अरेस्ट कर लेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि हम करप्ट हो गए। हम कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। हम बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग नहीं हैं। हम अपने अच्छे खासे व्यापार छोड़ के देश को एक दिशा में देने में आए थे। ठीक है, वो क्या इमोशनल डैमेज। गौरव जी ने आप बेहद झूठा पार्टी ने आपको बहुत सारे गलत तथ्य बताए हैं। फिर से इनको भली भांति पता है कि पिछले हफ्ते संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता बहुत हेविली केम डाउन ऑन ईडी कि तुम बार बार पीएमएलए का गलत यूज कर रहे हो, किसी को अनंत काल तक जेल के अंदर रख रहे हो। ये इंटेंशन नहीं थी पीएमएलए की, तुम गलत उपयोग कर रहे हो, हम इसको टेकअप करेंगे। आज भी टिप्पणी आई है, आज थोड़ी देर पहले कोर्ट की, कि ईडी ये गलत हरकतें करना बंद कर दे, नहीं तो इस कानून की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज सुबह की टिप्पणी है। चलिए आलोक शर्मा जी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रही हूँ कि आलोक शर्मा जी, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैं लौट रही हूँ, आप सब दोनों के पास लौट रही हूँ। सवाल है कि फैसला जज को ही करना है, बेल भी उन्हें ही देनी है। अगर ईडी को जो ये रिमांड मिला है राउज एवेन्यू कोर्ट से वो वाकई असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, तो हाईकोर्ट आपकी मदद करेगा। देखिए अंजना जी, आम आदमी पार्टी की तमाम कमियां निकालना, आम आदमी पार्टी पे सवाल खड़ा करना, मैं सबसे अग्रणी पंक्ति में रहा कांग्रेस की तरफ से। मैक्सिमम आपके चैनल्स पर भी सवाल उठाए,
लेकिन आज जो हालात देश के हो गए, 10 साल के जो हालात हमने देखे हैं, उस हालात को देखकर आज ये लगता है कि बीजेपी जो कर रही है वो आज संविधान और देश सबसे पहले है। मैं आपको 10-12 एग्जाम्पल देता हूं। वीरभद्र सिंह जी के यहां पर रेड पड़ी, उनके बच्चे की शादी थी, उस दिन पर आज तक कुछ नहीं हुआ। अशोक गहलोत जी के जानकार नजदीकियों पर रेड हुई, कुछ नहीं हुआ। कर्नाटक में जब चुनाव आया, कुछ नहीं हुआ। 2019 में आप और हम साथ थे, रॉबर्ट वाड्रा जी को ईडी का समन मिला 2019 में, जयपुर गए थे, वो पेश हुए थे। उसके बाद आज तक कहां गाड़ी पहुंची नहीं पता। डेक्कन हेराल्ड 2013 से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। आदर्श घोटाले वाले बीजेपी में शामिल, शुवेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार, सब बीजेपी में शामिल। किसान आंदोलन में जिनको इनकम टैक्स के नोटिस मिले, आज तक वो कहां पहुंचे नहीं पता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सरकार गिर गई, सरकार बदल गई, सारी चीजें खत्म। और तो और तेजस्वी यादव का 8,000 करोड़ का मॉल मिला है। ये तमाम हिंदुस्तान के चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी। करवाली बेइज्जती। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि जिस आज दारू घोटाले की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस ने उठाया था, लेकिन 2.5 साल हो गए। अगर वहां पर कुछ गलत हुआ तो क्या एलजी और जो कॉरपोरेशन बीजेपी की थी वो भी, जिसको आज आप कह रहे हैं किंग पिन थे, बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो क्या एलजी और कॉरपोरेशन भी उसी किंग पिन के इशारे पर काम कर रहे थे? आज बात ये नहीं, आज बात यह है कि 2014 के बाद से एक भी एफआईआर और एक भी व्यक्ति कन्विक्शन हुआ हो उसमें मोदी साहब नहीं कर पाए हैं। दूसरी मैं बात कहना चाहता हूं, बार बार कह रहे हैं न्यायालय का फैसला, न्यायालय का फैसला, एक तमाचा पड़ गया, तमाचा पड़ गया। अरे भाई, जिस ईडी का डायरेक्टर 5-5 साल तक इलीगल तरीके से अपनी पोस्ट पे बैठा हो, वो भी लोग तमाचों की बात कर रहे हैं। देश संकट में है। जिस तरह से उसके ऊपर तमाम आरोप लगे, पूरे देश ने, मीडिया में तमाम आरोप सामने दिखे, और अगर न्यायालय की ही बात माननी है तो 2G में सबसे पहले बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। 2G के आरोप सबसे ज्यादा आपने लगाए, 2 से 2.5 महीने संसद नहीं चलने दी। क्या हुआ उसके बाद? आपकी सरकार आ गई, आपने सबको बरी कर दिया। और हाँ, जल्दी से देखिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, बीजेपी का बड़ा वो था, इनका तकिया कलाम था 2G 4G, जीजाजी। हम पूछना चाहते हैं कि जीजाजी को क्लीन चिट हरियाणा की सरकार ने दी, क्या वहां पर नवाज शरीफ मुख्यमंत्री हैं? आपकी सरकार वहां पर 5 साल राजस्थान में रही, आपने वहां भी क्लीन चिट दिया, किसने कहा आपको? मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे संसद में कूदे थे, दिल्ली पुलिस के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हमें प्रताड़ना दी जा रही है, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं, किस लिए? कि विपक्ष को फंसाइए। जब जांच एजेंसियां इस लेवल पर आ जाएं और सरकार के इशारे पर काम करें, तो आप सोचिए क्या होगा। अब तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बात दीजिए सर, इस्तीफे मैं पर फिर जो कहूंगा, संजय निरुपम कह रहे हैं। एक मिनट सुनिए ना, मैं अंतिम बात कह रहा हूं। कोविड पर फिर आ रहा हूं। जो जिन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक लगाए उनसे सवाल नहीं पूछेंगे आप, लेकिन वापस आता हूं मैं, कोविड की बात करूं। कोविड में नकली वेंटिलेटर बिके गुजरात में, रेमडेसिविर। अरे भाई, अभी जब तक वो कन्विक्ट नहीं हो जाएंगे बच्चे ही उम्र के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो वो, मैं वापस अपनी बात पर आता हूं। रेमडेसिविर नकली इंजेक्शन बेचने वालों से किसने पैसे लिए हैं, जरा बता दीजिए। रेमडेसिविर कंपनी। अरे भाई, आपने तो वैक्सीन वालों को भी नहीं छोड़ा। मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर, आपदा में अवसर किसने ढूंढा? मोदी जी ने ढूंढा। मैं अब अंतिम बात कहना चाहूंगा कि आज भी बीजेपी के पास समय है। 2.5 साल हो गए दारू कांड में, हमने उठाया था, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल किया आप लोगों ने? आपने तो वहां पर वो शरद चंद्र वाली कंपनी से भी पैसे ले लिए। इस्तीफा होना चाहिए, कितने आ रहे? बातें सुने, इस्तीफा होना चाहिए। आलोक जी इस्तीफा होना चाहिए। आलोक जी इस्तीफा होना चाहिए। एक सेकंड। आलोक जी इस्तीफा होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, जो ट्रैक देखिए, मीडिया ट्रायल में आप इस्तीफे मांग लीजिए। आज इस्तीफा मीडिया ट्रायल हो गया, आप लोगों ने इस्तीफे मांगे। संजय निरुपम कह रहे हैं नहीं, उसके बाद इस्तीफा नहीं मांग रहा है, हम नहीं मांग रहे इस्तीफा। का मीडिया माफी मांगेगा? संजय निरुपम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए अंजना जी, मैंने आपको 20 एग्जाम्पल गिनवाए, और 10 साल से एक भ्रष्टाचारी सरकार केंद्र में बैठी हुई है। हम तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को प्रूव क्यों नहीं किया 2.5 साल में? मैं भी चाहता हूं, अगर केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं तो जेल जाने चाहिए। अगर मैं भी भ्रष्टाचारी हूं तो मैं भी जेल जाना चाहिए, और अगर मीडिया के साथी भी भ्रष्टाचारी हैं तो वो भी जेल जाने चाहिए। लेकिन सिद्ध करने का, प्रूव करने का किसका जिम्मेदारी किसकी है?
10 साल का मैं ट्रैक रिकॉर्ड लेके बैठा हूं कि किस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। आप उस पर तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड को तो देखिए, कौन क्या मांग कर रहा है। मैं भी मांग करता था कि बिल्कुल वो भ्रष्टाचारी हैं और उस पर पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन आज तक ईडी एलजी के यहां क्यों नहीं पहुंची? आज तक राम माधव के यहां ईडी क्यों नहीं पहुंची? उनको कहा गया क्लियरली कि 150 करोड़ रुपए आपके के नेताओं वहां को पर पॉइंट आउट पूरे कर मुझे रहे हैं। रिश्वत ठीक की- है, अब आलोक जी रिश्वत जवाब की देते कही हैं। गई। आलोक जी, अच्छा हुआ कम से कम आपके तेवर थोड़े नरम पड़ गए जब इस्तीफे को लेकर बातचीत हुई। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। बहुत छोटा सा बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। इन्होंने आपको झूठे तथ्य दिए। सत्येंद्र जैन जी ग्राउंड पे थे, हर हॉस्पिटल में थे, कोविड में महामारी में भी कोविड में हॉस्पिटलों में घूम रहे थे। 2022 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। दूसरा, इन्होंने अगर हमारी पॉलिसी इनको खराब लगती है तो इनको बोलिए अगर निष्पक्ष जांच है तो अपने एलजी को भी पकड़े, अपने लॉ सेक्रेटरी को भी पकड़े, अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को भी पकड़े जिन्होंने उसके ऊपर साइन किया पॉलिसी के ऊपर। तीसरा, इनको जी चेक कर लीजिए। तीसरा, इनको बोलिए कि मैं फिर से कह रही हूं अंजना जी, इन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को अपना वसूली विभाग बना दिया है। वो वसूली करने गए, 40 कंपनियां और ऐसी हैं, उस पर आप कभी और डिबेट रखिएगा, मैं बताऊंगी कितनी वसूली हुई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने भाजपा के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितनी वसूली की। ये जो शरद चंद्र रेड्डी का मसला है, इसको लाइटली मत लीजिए। इनको बोलिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली, इनको तमीज है ही नहीं क्या ब्रजभूषण जनता पार्टी के, इनको बोलिए बीच में ना बोले। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इनको बताइए, ये बहुत गंभीर बात है। मैं चाहूंगी पूरा देश इसको दोबारा सुने कि प्रधानमंत्री मोदी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने वसूली की, शरद चंद्र रेड्डी से वसूली की, 60 करोड़ रुपया लिया, फिर उसको बेल दिलवाई। उनकी ईडी ने कोर्ट में कहा उनको बेल में आपत्ति नहीं है। उसके बाद हमारे खिलाफ उसको टर्न कराया अप्रूवर, और उनकी स्टेटमेंट पे, शरद चंद्र रेड्डी की स्टेटमेंट ने, जिसने 60 करोड़ रुपया भाजपा को दिया, कल उनको रिमांड हुई है। हम इसको चैलेंज करेंगे, कोर्ट के आगे लेके आएंगे, भाजपा को एक्सपोज करेंगे। क्यों हिला डाला ना? आप जवाब भी दीजिए। और 2-3 बातें, कई लोग कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल, उनकी पत्नी ने जिस तरह से वीडियो पढ़ा है, या वो खुद एक्टिव होकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से इमोशनल बातें रख रही हैं, क्या उनकी भी पॉलिटिक्स में एंट्री का विचार है? क्या वो सीएम बन सकती है? प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, इसीलिए आपके सामने भी रखा है। दोनों बातों का जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे, कोई लॉ उनको प्रिवेंट नहीं करता ऐसा करने में। पहला जवाब आपका। करवा ली बेइज्जती? दूसरा जवाब सत्यप्रकाश जी का कि मैं उनको फिर से बता रही हूँ, पीएमएलए कानून थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में, इसलिए रिपीट कर देती हूँ कि भाजपा ने 2018 में ऐसे संशोधन कर दिए कि पीएमएलए में कोई बेल नहीं हो सकती। अनंत काल तक किसी को भी बिना सबूत के जेल में रखा जा सकता है। सिर्फ एक कंडीशन में बेल हो सकती है, अगर ईडी कोर्ट में जाके कहे, छगन भुजबल के केस में जैसे कहा हमसे फाइलें खो गई, केस बंद कर दो। अजीत पवार के केस में जैसे कहा इसमें हमें कोई तथ्य नहीं मिला, केस बंद कर दो। जैसा शरद चंद्र रेड्डी के केस में कहा कि इनकी बैक पेन है, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक ईडी नहीं कहेगी, जो भाजपा के हाथ में वसूली गैंग है, भाजपा का वसूली गैंग जब तक कोर्ट के आगे नहीं कहेगा कि उनको इंटेरोगेशन नहीं करनी, पीएमएलए कानून में बेल नहीं हो सकती। सत्यप्रकाश जी, आप किसी भी कानूनी सलाहकार से ये बात पूछ लेगा, आपने सही कहा, जनता बहुत समझदार है, वो जानती है। तीसरी बात मैं आपको बताती हूँ, पूरे देश में सिर्फ दिल्ली एक मुनाफे का बजट है, वो इसलिए क्योंकि हम अपने दिल्ली के लोगों के पैसे अपनी जेब में नहीं डालते, सरकारी राजस्व बढ़ता है हमारा। हमने इस शराब नीति से भी आज तक का हाईएस्ट टैक्स कलेक्ट किया है, 621 करोड़। मेरी बात को चेक कर लीजिएगा आप, जिस भी राज्य को और देख लीजिए, सारे के सारे आज लोन पे चल रहे हैं। भाजपा ने 200 लाख करोड़ का लोन लिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैं समझा नहीं आपके सवाल। आपने बोला कि उन्होंने खुद ही माना है कि उन्होंने पैसे लिए हैं। पहले तो आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, है कि नहीं? नहीं, ये नहीं बोला है मैंने। डू नॉट मिस। उन्होंने क्या माना है? उन्होंने माना है कि उन्होंने पासवर्ड दिया था, उन्होंने पासवर्ड दिया था फॉर समवन एल्स टू आस्क अ क्वेश्चन। यही माना है कि पासवर्ड दिया था, खुद नहीं किया है, किसी और ने उनके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा। ये सुनिए अंजना जी, हमारा देश बड़ा मासूम, सो यू करेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। मूर्ख नहीं है। आपने जिस तरीके से बहुत चतुराई से शब्द का जो खेला है, तो बड़ा आसान है एंकरों के लिए खेलना। आई एम वेरी अनॉयड, नॉट एट ऑल। एंड दूसरी बात है, विक्टिम कार्ड हम नहीं खेलते हैं। एक अकेली महिला मुख्यमंत्री पूरे देश में है, उससे ये भाजपा सरकार डरी हुई है। मुख्यमंत्रियों के ऊपर उनको जेल पहुंचा रही है। ये भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के जो नेता आपके साथ बैठे हुए हैं, पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को अपने साथ बैठा लिया है, या वो जेल में है।
दो ही जगह है, आप जेल भेजिए या अपने साथ बैठा लीजिए। जनता माफ नहीं करेगी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पहली फुर्सत में निकल